हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडेंट कनेक्ट एंड केयर एसएमई आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी फाइनेंशियली कैसी है और इसका भी करंट जीएमपी क्या चल रहा है और इसको जानेंगे अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में चलिए जानते हैं। सबसे पहले कंपनी की बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों। तो ये कंपनी जो है वो हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक और स्टाफ जो मतलब बोल सकते हैं सपोर्ट का काम करती है। अगर प्रॉपर तरीके से बात करें कि कंपनी का काम क्या है, तो ये कंपनी जो है वो ब्लड और मेडिकल सैंपल जो है वो कलेक्शन करके घर से सैंपल लेकर के लैब तक पहुंचाने का काम करती है। मान लीजिए आपको घर में कुछ टेस्ट करवाना है बट आप क्लिनिक जा नहीं पा रहे हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर जा नहीं पा रहे हैं, तो ये कंपनी जो है वो अपना एक स्टाफ देती है। हर डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह को बोल सकते हैं। तो वो स्टाफ आपके घर पे आता है और आपसे ब्लड लेकर के घर से आपका सैंपल लेकर के लैब तक पहुंचाने का काम करता है। और ये मेडिकल सामान की डिलीवरी भी करती है, जैसे सैंपल, रेजिंट और दूसरे हेल्थ केयर प्रोडक्ट को सुरक्षित तरीके से आपका जो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है अच्छे तरीके से इसको पहुंचाती है। और ये स्टाफ भी अपने तरफ से डायग्नोस्टिक में उपलब्ध कराती है। लैब के लिए टेक्नीशियन भी उपलब्ध कराती है कंपनी। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक लैब को मतलब क्लिनिक को या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे जहाँ पे आप जांच वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पे जो भी वो मतलब वर्कर लोग काम करते हैं, ये कंपनी उस वर्कर को अपने तरीके से उस कंपनी के लिए काम पे रखती है। मतलब एक तरीके से ये इसका काम बोल सकते हैं आप। कंपनी का प्राइस 189 रखा गया है दोस्तों। 179 भी है बट इसमें आपको अप्लाई नहीं करना है। 189 में आपको अप्लाई करना है क्योंकि इसमें आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। इशू साइज इसका जो है वो 93.90 करोड़ रखा गया, मतलब आप 94 करोड़ के करीब समझ सकते हैं। एक लॉट में आपको 600 शेयर अलॉट किए जाएंगे। बट क्या है, एसएमई आईपीओ के लिए आपको मिनिमम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना रहता है। आपको 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके आपको ये आईपीओ मिलेगा। तो 2 लॉट के लिए आपको कम से कम 2,14,800 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आईपीओ 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। इस बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग आपका 20 अगस्त को हो जाएगा। आपके जो शेयर बाजार के ऐप होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आईपीओ आपको मिलता है तो 20 तारीख को ये शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। कंपनी के बिजनेस में कंपनी को अच्छा ग्रोथ मिल रहा है दोस्तों। मतलब आप देखिएगा 2026 में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया हर सेक्टर में, मतलब एसेट्स में, इनकम में, प्रॉफिट में। लेकिन चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 2026 में कंपनी का एसेट जो 26.41 करोड़ था, 2025 में ये बढ़कर 29.49 करोड़ हो गया और 2026 में अचानक से बढ़कर 81.57 करोड़ हो गया। मतलब अगर बोलिएगा तो डबल डिजिट नहीं, ट्रिपल डिजिट से ग्रोथ हुआ है एसेट्स में। इनकम में भी वही सेम है। आपका 2024 में 76.01 करोड़ था, 25 में 78.23 करोड़ हो गया और 26 में बढ़कर 214.43 करोड़ हो गया। इनकम में भी डबल नहीं, ट्रिपल डिजिट से कंपनी ग्रोथ हुआ है। और प्रॉफिट में अगर देखिएगा तो 2024 में 2.66 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था। 2025 में ये थोड़ा सा घटकर मतलब 22-22 लाख रुपया घटा है। तो 2025 में 2.44 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और 2026 में कम प्रॉफिट बढ़कर 18.45 करोड़ हो गया। मतलब बोलिएगा तो ट्रिपल डिजिट में तो ग्रोथ है ही, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। 500-600% का कंपनी को प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है 2024-25 के मुकाबले। ईबीटीडीए की बात करेंगे तो 2024 में कंपनी का ईबीटीडीए 4.29 करोड़ था और 2025 में थोड़ा सा बढ़कर 4.99 करोड़ हुआ और 26 में और थोड़ा सा नहीं बोलिए, मतलब ट्रिपल डिजिट से ग्रोथ होकर के 28.46 करोड़ हो गया। ईबीटीडीए भी इसका बहुत अच्छा बढ़ा। और नेटवर्क की बात करेंगे तो 2024 में कंपनी को 13.65 करोड़ का नेटवर्क था, 2025 में 15.90 करोड़ का नेटवर्क था और 2026 में और बढ़कर 43.79 करोड़ का इसका नेटवर्क हो गया। मतलब अगर बोलिएगा तो 26 में कंपनी को हर चीज में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है। और 2024 में कंपनी का रिजर्व जो था वो 13.45 करोड़ था और 25 में 15.7 करोड़ और 26 में बढ़कर 30.50 करोड़ कंपनी का रिजर्व हो गया है। तो हर चीज में कंपनी को अच्छा इंक्रीज मिला है 2026 में। और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज है, बट क्या है कि कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखिएगा तो भले ही एसएमई आईपीओ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। 2024 में कंपनी का ब्रोइंग जो था वो 6.83 करोड़ था, 25 में बढ़कर ये 10.79 करोड़ हुआ और 26 में ये और थोड़ा सा बढ़कर
21.95 करोड़। बट फिर भी इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि जितना कंपनी के ऊपर कर्ज है उसे 4 गुना कंपनी के पास एसेट है। 4 गुना कंपनी के पास 26 में एसेट बढ़ चुका है। तो ये कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी कंपनी जो इस आईपीओ से पैसा जुटाएगी उसका यूज़ थोड़ा सा कर्ज को कम करने में और बिजनेस को और बढ़ाने में यूज़ करेगी। मतलब बिजनेस का काफ़ी बढ़ने वाला है। अब इसकी जीएमपी की बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो अभी के डेट पे इसका 35 रुपया पर शेयर जीएमपी चल रहा है। मतलब अगर आप देखिएगा तो इशू प्राइस जो इसका 189 रखा गया है, तो उसके हिसाब से आपको 224 रुपया पे लिस्ट होने की संभावना है। मतलब एक एस्टिमेट आप मान सकते हैं। और अगर आपको देखिएगा रिटर्न क्या मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 19% का है। बट क्या है कि जीएमपी हमेशा स्थिर नहीं रहता दोस्तों, हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। तो करंट जीएमपी देख करके इन्वेस्ट मत कीजिएगा आप लोग। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हर चीज़ बता दिया दोस्तों, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, उसका अभी करंट जीएमपी क्या चल रहा है, तो सारे कुछ मैंने आपको डिटेल इसमें बता दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है तो मेन बोर्ड आईपीओ से इसमें आपको रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट कंटिन्यू लगते रहता है। तो अपने हिसाब से आप एनालिसिस कर लीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको कोई भी सेल या बाय का रिकमेंडेशन नहीं है।